बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, टीईटी इम्तिहान में पेपर फर्स्ट में यानी 1 से 5 में आमतौर पर सूद मुफरत से मुतालिक एक सवाल लाजमी तौर पर पूछा जाता है और सूद मुरक्कब से मुतालिक पेपर सेकंड में एक सवाल लाजमी तौर पर यकीनी तौर पर पूछा जाता है। इसलिए हम तो जानते हैं कि वह एक एक नंबर की जो है तो बड़ी अहमियत होती है और आम तौर पर जो रिजल्ट ना आने का सबब जो है रियाजी और नफ्सियात वगैरह जैसे मज़मून समझे जाते हैं। तो क्यों ना हम रियाजी के हर सवाल को अहमियत दें, उसके खूब प्रैक्टिस कर ले ताकि ये 30 के 30 नंबरात हमारे हाथ में आ जाए। और रहा सवाल, अगर रियाजी के ऊपर आपको पूरी तरह गिरफ्त और पकड़ हासिल हो जाती है तो जो हम शिकायत करते हैं कि रियाजी के सवालात जो इतना वक्त ले लेते हैं कि वक्त नाकाफी होता है, लेकिन इसके बरखिलाफ मैं ये कहता चलूँ कि अगर आपने रियाजी के तमाम ज़ाब्ते और उसूलों को और उसके बेसिक को समझ लिए तो यही वो मजमून रहेगा जो आपका वक्त तक बचा सकता है। कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं पल ही पल में जिनका जवाब सामने होता है, बशर्ते के हमको वो लॉजिक्स, वो ट्रिक्स, वो ज़ाब्ते याद हो, वो बेसिक याद हो जो ये मजमून जो है जिसका तकाज़ा करता है। तो चलते हैं, यहाँ पर हम इस वीडियो में देखते हैं सूद मुफरत किसे कहते हैं, सूद मुरक्कब किसे कहते हैं। कुछ मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो सूद मुफरत किसे कहते हैं। सूद दरअसल वो इजाफी रकम होती है जो कर्जदार कर्ज वापस देते वक्त कर्ज यानी असल जर के साथ अदा करता है। सीधी सी बात है, कोई ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है। बैंक से हमने अगर 3 लाख रुपया लेते हैं और बैंक धीरे धीरे हफ्तों की सूरत में हो या यकमुश्त हो, हमसे अगर 3,60,000 रुपये वसूल करती है तो वो 60,000 रुपये वो असल रकम के ऊपर का सूद है, वो 60,000 रुपये, इसी को सूद कहते हैं। चाहे वो साहूकार से लिया हो या किसी बैंक से लिया हो, अगर हमने लिए गए कर्ज के ऊपर इजाफी रकम हमको अदा करना पड़ती है तो वो सूद की शक्ल होती है। आसान जबान में कहा जाए तो कर्ज की असल रकम से ज्यादा जो रुपया अदा किया जाता है सूद कहलाता है। तो चलेंगे आगे। उसके बाद अब सूद की वसूली के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सूद मुफरद और दूसरा होता है सूद मुरक्कब। जो है इसको भी आप सुन चुके होंगे क्योंकि हमारा माशरा भी जो है सूद से कुछ परे नहीं है। हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बैंक से वाबस्ता है, मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा उठा रहा है। तो उस वजह से इन लोगों के सामने ये लफ्ज कुछ नया लफ्ज नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सूद मुफरद यानी सिर्फ कर्ज की ली गई रकम पर सूद का लिया जाना। यानी 1 लाख रुपया बैंक से लिया गया और वो हमको 5 साल के लिए दिया गया, लेकिन 1 लाख के ऊपर 5 साल का जो सूद बनता हो, मान लो 60,000 बनता है 5 साल का सूद, सिर्फ 1,60,000 रुपया अदा करना होंगे। लेकिन जब बैंक ये कहती है कि आपसे सूद मुरक्कब की सूरत में जो है तो सूद वसूल किया जाएगा, तो ये सूद मुरक्कब क्या होता है? जैसे पहले साल में आपके उस 1 लाख रुपये के ऊपर अगर 15,000 सूद होता है तो आने वाले साल में 1,15,000 का सूद अदा करना होगा। अगर 2 साल में मिलकर के ये सूद की रकम बन करके 1,30,000 हो जाती है तो फिर कहा जाएगा कि अब तुमको आने वाले साल में 1,30,000 का सूद अदा किया करना पड़ेगा। इस तरीके से 6 साल तक मुसलसल वो सूद जो है, सूद पर भी सूद अदा करना होगा। इसी को कहते हैं सूद मुरक्कब, जिसको मराठी में चक्री ब्याज कहते हैं। ब्याज पर ब्याज का लिया जाना, सूद पर सूद का लिया जाना, ये सूद मुरक्कब कहलाता है। तो ये वजाहत आपके सामने रख दिया हूं मैंने। चलेंगे आगे की तरफ। अब ये सूद मालूम करने के लिए जरूरी है इन ज़ाब्तों का याद रखना। क्या दिया गया है इसके अंदर? इसके अरकान कौन से होते हैं यह बताया गया है। देखो क्या है, शरह सूद, मुद्दत, असल जर, ये सारी चीजें हैं जो सूद मालूम करने के लिए हमको जरूरी होती हैं। इन्हीं को जो है ज़ाब्तों के अंदर घुमा फिरा के रखा जाता है। सवाल जिस नौइयत का हो उस तरीके का ज़ाब्ता हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मुफरद सूद मालूम करना हो तो क्या करना पड़ता है हमको? शरह सूद, मुद्दत, असल जर बटे 100। मैं आसान लफ्ज में याद रखिए, शरह सूद जरब असल जर जरब मुद्दत बटे 100। इसको आसान अल्फाज में और याद रखना है तो सीधे सीधे सूद मुफरद का ज़ाब्ता याद रखिएगा, शाम बटे 100। यानी जिसने सूद की रकम ले लिया, याद रखिए उसकी शाम हो गई, कहते ना हम जिंदगी की शाम हो गई। तो चलेंगे यहाँ पर शाम बटे 100 यानी शाम शरह सूद, अलिफ असल जर और मीम मुद्दत बटे 100। यानी कि
आगे हम मिसालों के जरिए उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। इन ज़ाब्तों के अंदर जो है कीमतों को रख के कभी तो हम शरई सूद मालूम करेंगे, कभी असल ज़र मालूम करेंगे, कभी मुद्दत मालूम करेंगे। उसके बाद मुफरद सूद के बाद अगला ज़ाब्ता है, देखिए असल ज़र मालूम करने का तरीका क्या होता है कि शरई सूद ज़र्ब मुद्दत तकसीम मुफरद सूद ज़र्ब 100। इसको अगर हम रखेंगे तो हमको असल ज़र मालूम होगा। शरह मालूम करने के लिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल किया जाएगा? असल ज़र ज़र्ब मुद्दत तकसीम मुफरद सूद ज़र्ब 100। मुद्दत के लिए क्या ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा? शरई सूद ज़र्ब असल ज़र तकसीम मुफरद सूद ज़र्ब 100। तो ये ज़ाब्ते जो है तो सूद मुफरद मालूम करने के लिए, उसका असल ज़र मालूम करने के लिए, शरई सूद मालूम करने के लिए और मुद्दत मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलेंगे आगे की तरफ। हाँ, ये अंग्रेजी में अगर इन लफ्जों को बताया गया तो देखिए आर जो है क्या बताता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, शरह सूद। टी क्या बताता है? टाइम यानी कि मुद्दत। उसके बाद ए क्या बताता है? अमाउंट यानी असल ज़र। उसके बाद एस आई सिंपल इंटरेस्ट, सूद मुफरत की तरफ इशारा करता है। आई क्या बताता है? इंटरेस्ट यानी कि सूद। और ये सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि मुरक्कब सूद। ये अंग्रेजी अल्फाज अगर कई ज़ाब्तों के अंदर इस्तेमाल होते हैं या सवालनामे में ही इन लफ्जों का सहारा लेकर सवालों को तरतीब दिया जाता है, तो आपको वहां पर ये भी नजर में रखना है कि ये आर से क्या मुराद, टी से क्या, ए से क्या, एस आई से क्या, सी आई से क्या, ये याद रखना रहेगा आपको। चलेंगे आगे की तरफ। अब यहाँ पर जो है मिसालों के जरिए इन चीजों को समझना है, क्योंकि मैथ तो ऐसा मजबून है, जब तक हम मिसालों के जरिए उसकी वजाहत ना समझे तब तक हमको उसूल समझ में नहीं आते, न ही वो याद रख पाते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या सवाल है। पहले ही कुंदन ने 5% फी साल की शरह से 2.5 साल के लिए गोकुल फाइनेंस से 70,000 रुपये लिए। कंपनी ने सूद मुफरत के मुताबिक कुल ज़र को माहवार हफ्तों में तब्दील कर दिया। तो बताइए कुंदन हर माह कितना रुपया गोकुल फाइनेंस के नाम जमा करता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है। कुंदन ने 5% फी साल की शरह से 2.5 साल के लिए 5% फी शरह के हिसाब से कितनी रकम लिया है? 70,000। कितने हफ्तों में तब्दील किया? 2.5 साल। अब हम एक एक चीज को समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि टोटल उसका असल ज़र और सूद कितना होगा। कितना होने के बाद और पूरी रकम को हमको 2.5 साल के अंदर जो है तकसीम करना पड़ेगा, और हर महीने में कितना इंस्टॉलमेंट, कितना उसको किस्त भरना होगी वो मालूम होगा। पहले तो हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। क्या है हमारे पास? सूद मुफरत का ज़ाब्ता। सूद मुफरत लीजिए लॉजिक के हिसाब से शाम बटे 100। आप शाम में शीन कितना है? शरह सूद कितना रखा गया है? 5%। तो शरह सूद कितना है? 5। असल ज़र कितना है? कितना रुपया लिया उसने? 70,000। और मुद्दत कितनी है? 2.5 साल बटे 100। ये ज़ाब्ता है हमारा। मुद्दत डाल दी हमने, उसके बाद ये असल ज़र ये डाल दिए, शरह सूद ये डाल दिए। अब देखिए सूद मुफरत कितना होता है। अब यहाँ पर ये दोनों सिफर को काट देंगे, बचेगा हमारे पास 2.5 ज़रबो 700 ज़रबो 5। अगर हम इसकी ज़रब करते हैं तो ये जो आता है सिफर 7 पंजे 35 और ये 2.5। अगर हम इसको हल करते हैं 3500 ज़रबो 2.5 क्या आता है? 25 सिफर 25 सिफर 25 पंजे 125, हासिल आया 12, 25 × 75 और 12 87। अब एक के बाद अशारिया लगा देते हैं हम, क्योंकि अशारिया मौजूद हैं। तो ये हुआ सूद मुफरत कितना हुआ? 8,750 रुपये। 8,750 रुपये 2.5 साल का सूद हुआ। असल में कुंदन ने रकम कितनी ली थी? 70,000 रुपये। ये 70,000। अब क्या होगा इसके अंदर? सूद असल ज़र और सूद जमा होगा ना, क्योंकि बैंक तो ये सूद भी वसूल करने वाली है और उसको दिया गया जो कर्ज है वो भी वसूल करने वाली है। दोनों की अगर हम जमा करते हैं 0, 5, 7, 8 और 7, 78,750 रुपये वसूल करेगी। लेकिन बैंक ने उसके लिए सहूलत क्या कर रखी है कि एक साथ असल ज़र और सूद की रकम को जमा करके उसको 2.5 साल में तकसीम कर दिया गया है। अब 2.5 साल में जब इसको हम तकसीम करते हैं, 2.5 साल
माहवार तकसीम हुए, 2.5 साल की माहवार तकसीम की गई है। 2.5 साल में महीने कितने होते हैं? 30 महीने होते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 78,750 तकसीम 30, क्योंकि 30 हफ्तों में तकसीम किया गया है, हफ्ते बल्कि इंस्टॉलमेंट्स मुराद है या मेरी 30 महीनों के अंदर उसको तकसीम वसूल करना है बैंक को। तो इस तरीके से 30 दूनी 60 हुआ, बचा यहाँ पर देखिए 8 और ये 118 बचा, उतारे 7, 3 छक्के 18, बच गया यहाँ पर 7, फिर उतारे 5, 3 दूनी 6, बच गया यहाँ पर 15 और फिर उतारे 0, 3 पंजे 15। यानी हर महीने बैंक जो है कुंदन से 2,625 रुपये वसूल करेगी। यानी कुंदन का जो इंस्टॉलमेंट बनेगा 2.5 साल के लिए 70,000 का 5% फी शरह के हिसाब से वो होगा 2,625 रुपये। चलेंगे आगे की तरफ। रामलाल ने बैंक से 8,000 रुपये 6% फी साल की शरह से 4 साल के लिए कर्ज लिया। बताइए रामलाल को 4 साल बाद कितनी रकम अदा करना होगी। सूद मुफरत का सवाल है, आसान सा सवाल है। सूद मुफरत बराबर शाम बटे 100। चलिए जाब्ते में हम कीमतें रखते हैं। पहले तो ये 8,000 क्या है, असल जर, चलिए रख देते हैं 8,000 को असल जर की जगह पर। फिर देखते हैं शरह सूद कितना है, 6% फी साल। मुद्दत कितनी दी गई है, 4 साल बटे 100। अब ये 2 सिफर, ये 2 सिफर को खा जाते हैं, बच जाता है हमारे पास 4 ज़रबो 80 ज़रबो 6। ज़रब करते हैं 8 चौक 32, 320 ज़रब 6। अब ये 6 इसको ज़रब करेगा, 6 सिफर सिफर, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आए, 6 तिरे 18 और 1 19। यानी कि 1,920 रुपये जो है सूद भरना होगा रामलाल को। और असल रकम कितनी लिया था उसने, असल रकम थी उसने जो असल जर था वो था 8,000 रुपये, और सूद कितना बना है उसके ऊपर 4 साल पर 1,920 रुपए। अब जो है तो रामलाल बैंक को अदा करेगा रकम 9,920 रुपये जो है उसको बैंकों को अदा करने होंगे। चलते अगले मिसाल की तरफ। यह वीडियो एक नया मोड़ ले रही है, यानी कि हम कहीं ना कहीं ज़ाब्ता बता रहा है कि हम सूद मुरक्कब की तरफ मुड़ रहे हैं। तो सूद मुफरत और सूद मुरक्कब के ज़ाब्ते में फ़र्क होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं कि सूद मुरक्कब यानी कि उसको हम ए से दर्शाते हैं, और उसके बाद बराबर यहाँ पर जो है ये असल ज़र पी बराबर असल ज़र है। उसके बाद कौस के अंदर 1 जमा रेट ऑफ इंटरेस्ट आर में बताया बटे 100 कॉस, और जितने भी मुद्दत रहेगी, टाइम जो रहेगा उसको हम यहाँ डालते हैं। अब देखिए इस सवाल के रूप से अगर हम कीमतें रखते हैं इसके अंदर, तो पहले तो जाब्ता ले लेते हैं हम। ए बराबर यहाँ पर लेंगे हम पी, कॉस के अंदर है 1 जमा आर बटे 100, कॉस की जो भी है टाइम उसको रखते हैं वहां पर। अब हमको ये तो मालूम नहीं है, मालूम करना है हमको। ये कितना दिया गया, 8,000 रुपये उसने लिया है। कॉस के अंदर रखेंगे 1 जमा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 2 साल के लिए 10% फी साल से बटे 100। कितने साल के लिए लिया गया, 2 साल के लिए, टाइम की जगह पर रख दिया हमने। अब यहां पर इसको हल करना है 1 जमा 10 बटे 100 की कुव्वत 2। तो पहले तो ये पोर्शन हमको हल करना पड़ेगा, और ये सब मैंने कसरों की जमा तफरीक में आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। क्या दिया गया है, 1 जमा 10 बटा 100। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं हम, कभी तो हम एक तो तिरछा ज़रब का तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर तिरछा ज़रब करते हैं तो हम क्या करेंगे, नसब नुमा में 100 लिख देंगे, और उसके बाद इसका तिरछा ज़रब करेंगे तो क्या आएगा 100 जमा इसका तिरछा ज़रब करेंगे तो 10। इस तरीके से मिल जाएगा हमको 110 बटा 100। यानी कि नीचे के अगर दोनों सिफर हटाना चाहे तो यहाँ पर सिफर लग जाएगा, यानी हमको मिल जाएगा 1.10। अब ये अशारिया के बाद इस सिफर की भी कोई हकीकत नहीं है, मतलब 1.1 जवाब आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर ये एक उसूल है। दूसरा उसूल वो भी है जुज़ाफ़े अक्ल वगैरह निकालने का। खैर हमारा जवाब आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ ए बराबर लिख सकते हैं हम इसको 8,000
तो उसके अंदर लिख सकते 1.1 की कुवत 2। जवाब आया है हमारा 1.1। अब इसको क्या करेंगे हम, a बराबर 8000 और अब ये इसकी कुवत अगर यहां पर 2 है तो हम इसको लिख सकते 11 का मुरब्बा कितना आएगा 121। अशारिया का लगेगा 2 के बाद, क्योंकि 2 मरतबा जर्ब हुआ है 11। देखिए यहाँ पर 11 कितने मरतबा जर्ब, 1.1 जर्ब 1.1 बराबर 121 आया। मजरूब और मजरूब फिर दोनों के बाद का अशारिया इस तरीके से लगेगा। अब जब हम इसकी जर्ब करेंगे 8000 को इससे अगर हम जर्ब करते हैं तो क्या जवाब आता है, देखिए 1.21 जर्ब 8000। अब हम ये 3 सिफर तो अपनी जगह लगा देते हैं। 8 से जर्ब करते हैं, 8 1 8, 8 2 16 का 6, हासिल आया 1, 8 1 8 और 1 9। अशारिया कितने के बाद लगना है, 2 के बाद। यानी जवाब क्या आया हमारा 9680 रुपये। 9680 रुपये ये हमारा जवाब आ गया। 9000 रुपये 10% फी साल से बैंक में रखे गए हो तो कितने साल बाद दुगना होंगे। इस किस्म के सवाल आमतौर पर पूछा जाता है और सवाल इंतहाई आसान होता है। अब पूछ रहे हैं, हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ज़ाब्ता रखेंगे। सूद मुफरद बराबर शाम बटे 100। जैसे हम जानते हैं कि शरह सूद, असल ज़र और मुद्दत और सूद मुफरद, इन 4 में से कोई 3 चीजें मालूम है तो चौथी मालूम हो जाती है। तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा पहली फिगर आई है 9000 रुपये को 10% फी साल से बैंक में रखे गए तो कितने साल बाद। तो जो चीजें हम उसको रखते चले जाते हैं, शरह सूद मालूम है 10% तो रख देंगे हम 10। उसके बाद है क्या कहा जा रहा है, असल ज़र कितना है 9000 रुपये और मुद्दत कितनी है नहीं मालूम है हमको, मुद्दत को लिखकर चलते हैं। कितने साल बाद पूछा जा रहा है, लेकिन सूद मुफरत भी मालूम है हमको। कैसे मालूम है कि ये रकम दुगनी होनी है जब, तो जाहिर सी बात है असल ज़र के बराबर होंगी वो, जब तो दुगनी होंगी। 9000 है तो 18000 होंगी। तो सूद मुफरत भी क्या मिलने वाला है हमको, डबल जब हो जाएगा तो 9000 वो भी मिलने वाला है हमको। जब जाकर ये रकम डबल होगी, रखी गई रकम ये है और सूद मिलने वाला इतना, जब जाकर वो 18000 होगी। अब अगर हम इस सवाल को हल करते हैं तो देखिए क्या आता है, ये 2 सिफर को काट देते हैं। इधर मिला हमको 90 ज़र्ब 10, ये तो नसब नुमा में एक है, लिखने की जरूरत नहीं। इधर मिला है हमको 9000। अब हम इसको अगर और आगे बढ़ाते हैं तो क्या जवाब आएगा, कि दोनों सिफर लग जाते हैं और 9 की 9। उसके बाद ये इधर आएगा जब, तो क्या होगा 9000 तकसीम 900। अब जब ये 2 सिफर को काटेंगे 9 दाए 90 हो जाएगा, तो क्या जवाब आएगा, 10 साल में ये रकम दुगना हो जाएगी। तो यहाँ पर जरूरी नहीं क्या हर रकम जो तो 10 साल में दुगना होती हो। यहाँ पर जो है शरह सूद जैसे जैसे तब्दील होगा, यानी शरह सूद अगर 12 है तो रकम जल्दी जो है तो दुगना हो जाएगी। अगर शरह सूद जो है कम हो जाता है, 7 के शरह से बैंक दे रही है, तो ये 10 साल 15 साल भी हो सकते हैं। तो इसका ख्याल रखिएगा, हर जगह जो है तो जवाब 10 साल नहीं आएगा। कभी कभी बच्चे पजल होते हैं कि यहाँ पर क्या अमाउंट लिया जाए, तो ये समझ लेना कि जब दुगना करने की बात, अगर तिगना कहता है कि अगर इस सूरत में वो कहता है कि रकम 3 गुना होती है तो हम यहाँ रखते 18000 रखते। 18000 रख के यहाँ पर लेते हैं हम मुद्दत, और ये जो भी रकम ली हमने कितनी 9000 रुपये थी, 9000 रखते हैं और ज़र्ब जो है तो यहाँ पर कितना है 10% फी साल। अगर इसको कहा जाता है कि 9000 रुपये कितने सालों बाद जो है 3 गुना होंगे, तो हमको ज़ाब्ते में इस तरीके से रखना पड़ता, क्योंकि 3 गुना कब होंगे, 9000 ये और 18000 ये, जब 3 गुना कहलाएगी वो रकम। तो फिर इसको जब करते हैं तो जिस तरीके से भी करना है, जैसे हम समझ रहे हो, ये काट देते हैं मुद्दत ज़र्ब 90 ज़र्ब 10 और उसके बाद ये 1,18,000। उसके बाद ये मुद्दत इधर होती है, इधर आकर जो है तो क्या होता ज़र्ब 900, इधर आता ये होंगे हमारे 18000 बटे 900। ये दोनों सिफर को काटते 9 दूनी 18 और ये सिफर, यानी कि मुद्दत 20 साल लगती। जब 9000 जाकर के 27000 हो जाते, 18000 सूद मिलता और 9000 उसका असल रकम होती। तो यहाँ पर
हमने देखे सूद किसे कहते, सूद मुफरत किसे कहते, सूद मुरक्कब किसे कहते, और चंद मिसालों से हमने उसको समझा भी है। इंशाअल्लाह इसी से मुताल्लिक अगला वीडियो टीईटी मास्टर की जो हमारी किताब है उसके अंदर जो 20 सवालात सूद मुफरद और सूद मुरक्कब से मुताल्लिक दिए हैं उनको अगली वीडियोस में हम हल करेंगे। उस वीडियो में मिलने से पहले मैं आपसे फिर एक बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि उर्दू का तकरीबन ग्रामर मुकम्मल हो चुका है, 30 वीडियोस हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। माँ सिवा इसके रियाजी भी अब आखिरी मंजिलों में है, इसका एक हिस्सा दूसरा हिस्सा इल्म इंदसा हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं महसूस किया हूँ कि तदरीसी अमल उसी वक्त नतीजा खेज होता है जब ये बैनुल अमल हो, यानी तालिब इल्म और मुअल्लिम और मुताल्लिम में जब तक जो है बैनुल अमल ना हो तब तक ये तदरीसी नताइज या इक्तिसाब का अमल सही ढंग से मुकम्मल नहीं होता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं हमको लाइव लेसन्स लेना है, जिसके अंदर कम से कम जो पेचीदगियाँ जो मसाइल आपको वीडियो देखते वक्त पैदा होते हैं और आपको कहीं वहाँ पर तशफ़ी वक्त कोई जवाब नहीं मिल पाता, तो हम क्यों ना एक दूसरे से मुंसलिक मरबूत रह करके उन मसाइल का हल तलाश करें। तो हम जो है जाकर अब लाइव लेसन शुरू करने जा रहे हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप इसी नाम से बनाया है टीईटी मास्टर की। आप जो है अपने मशवरे भी उसके अंदर शेयर कीजिए और साथ ही साथ कब वो शुरू किया जाए, उसके लिए वक्त क्या होना चाहिए, इस किस्म के मशवरे दीजिए। फिर हम हो सके वहाँ तक 2 दिन में 1 मरतबा आधा पौना घंटे का एक लाइव लेसन जो है ले, और रियाजी के जितने मौज़ूआत या जितने चैप्टर्स अभी तक हुए उनको भी सामने रखते हुए हम लाइव लेसन्स लेंगे, ताकि जो है खातिर ख्वात जो है हमारी तैयारी हो सके। जिन बातों में आपके मशवरे की ज़रूरत है व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको शेयर कीजिए, क्योंकि वक्त अब शायद 1 सवा महीने का बचा है, इसी के अंदर हमको ये तैयारी मुकम्मल करना है। कम से कम हम 100 मार्क्स के करीब पहुंच जाए, इतनी तैयारी हमारी हो जानी चाहिए। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अपना मशवरा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।